आराम से, अगर ये फटा तो हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। संभाल कर उतारो। जल्दी से इसे हटाओ नामाकुल। सॉरी टिक। तुमने तो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। कमकल नंबर 1, हमें इसे जल्दी से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये फट जाए। मैं इसे ठीक करता हूँ टिक। अरे जल्दी से कुछ करो वरना हम 4 सेकंड में मारे जाएंगे। अब तो 3 ही बचे हैं। 2 बाल बाल बचे। आज तो हम पूरी तरह खत्म होने वाले थे। इस बार बच गए, अगली गलती के लिए नहीं बचोगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने इसमें अभी आर्मिंग डिवाइस नहीं लगाया है, लेकिन अब मैं इससे प्रोफेसर ज्ञानी से अपना बदला लूंगा। मुझे इतने साल पहले जेल भिजवाने में उसी का हाथ था। प्रोफेसर ज्ञानी को रोकने के लिए आपको किल्विश की काली शक्तियों की जरूरत होगी। मगर किल्विश ने अपने आप को अपनी गुफा में कई महीनों से बंद कर रखा है। मुझे किल्विश की काली शक्तियों की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक परमाणु रसायन बनाया है जो कि इतना खतरनाक है कि ज्ञानी और शक्तिमान को तबाह कर देगा। पावानियम। हैप्पी बर्थडे मम्मी। विश मांगिए। विश तो तब मांगती जब मेरे बेटे ने मेरे लिए एक डिजिटल केक बनाया होता, ना कि एक असली केक जो सिर्फ वो खा सकता है। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही मोटे हो गए हो गोलू। जानता हूँ, 1000 बार कह चुकी हो मम्मी। चलो जल्दी से कैंडल बुझाओ। मम्मी। डॉक्टर जैकॉल। प्रोफेसर ज्ञानी, दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरे पास तुम्हारे सुपर कंप्यूटर मम्मी के लिए एक तोहफा है। एक बड़ा सा बॉम्ब, लेकिन वो पैक नहीं किया है। मैंने उसे इंडस सिटी में कहीं छिपा दिया है और 1 घंटे में वो फट जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो जैकॉल? अब चौंकने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि ऐसा दिन आएगा। अब तुम तो एक बॉम्ब, वो भी इंडस सिटी में। मुझे लीना और चीकू को बताना होगा। हम आधे घंटे में खिलौने की दुकान पर पहुंच जाएंगे चीकू। क्या बात है, मुझे तो शक्तिमान की लेटेस्ट एक्शन फिगर चाहिए। वो फोन नहीं उठा रही है। काश वो किसी सुरक्षित जगह पर हो। जल्दी से जनरल डिगोजे को फोन लगाओ। उनका फोन इस वक्त डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर है। ये एक इमरजेंसी है, कनेक्ट करो। जनरल डिगोजे। प्रोफेसर ज्ञानी, कॉल करने की परमिशन किसने दी? दिखता नहीं है कि मैं सीक्रेट मीटिंग में हूँ, बाथरूम में हूँ। माफी चाहता हूँ जनरल, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर यह अर्जेंट है। डॉक्टर जैकॉल ने इंडस सिटी में एक घातक बॉम्ब छिपा दिया है। क्या कहा? एक घातक बॉम्ब? शहर को खाली करना होगा और एक बॉम्ब डिस्पोजल ट्रक को भेजना पड़ेगा अभी। डॉक्टर जैकॉल ने ऐसा क्यों कहा कि आपको बहुत पहले आगाह कर दिया था कि ऐसा दिन आएगा? मैं खुद भी इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं डॉक्टर जैकॉल को जैकी बुलाता था। हम 30 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी में मिले थे। ज्ञानी, तुम प्रोफेसर कपूर की क्लास में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ इंडस सिटी यूनिवर्सिटी के बेस्ट मिलिट्री इंजीनियर से सीखने आया हूँ। और क्या, मैं एक लेजर से चलने वाली तोप बना रहा हूँ जो मिसाइल्स को गिरा सकती है। अच्छा, लेकिन मैं तो एक ऐसी मिसाइल बना रहा हूँ जो गायब हो जाती है। गोलू। हाँ? गोलू, गोलू तुम अपना डिब्बा तो घर पर ही भूल आए। मुझे लगता है आपको गलत फहमी हो गई है मैडम।
ओ, मैं अपने लाडले प्याले प्याले को कहीं भी पहचान सकती हूँ। अगर तुम्हें एक होशियार और अक्लमंद साइंटिस्ट बनना है तो तुम्हें अच्छा खाना खाने की जरूरत है। हाँ मेरे प्याले प्याले। और अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना, मीठी वाली गोलियाँ तुम्हारी फेवरेट। इन सभी बेवकूफों की बातों पर ध्यान मत दो। जब हमारी डिजाइन बेस्ट प्राइस जीतेंगी तब हम इन सभी को मजा चखाएंगे। तुम पिछले कई घंटों से बैठकर काम कर रहे हो। लो मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत मुझे है। डिस्टर्ब मत करो मम्मी, अगर इन कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो गई तो मैं क्लास में फेल हो जाऊंगा। इन कैलकुलेशन से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सेहत है। नहीं, तुमने मेरे सारे काम पर पानी फेर दिया मम्मी। तुम जैसी लापरवाह माँ ही अपने बेटे के काम को इस तरह खराब कर सकती है। मैं अब बच्चा नहीं रहा, जाओ यहाँ से। अगर मेरे लाड़ और प्यार से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने लिए एक नई मम्मी बना लो और हथियार के डिजाइन भूल जाओ। कोई भी साइंटिस्ट तुम जैसी प्यारी मम्मी नहीं बना सकता। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हो और मेरी हो। और तुम दुनिया के सबसे बेस्ट बेटे हो गोलू। क्या आज खाने पर मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊं? मेरी फेवरेट चिकन करी बना दो ना। ओह बेटा, लेकिन तुम्हारी फेवरेट करी तो खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी सबवे से ट्रेन पकड़कर मार्केट से ले आऊंगी। क्या हुआ? बम फटा है सबवे स्टेशन पर। मम्मी! ये सब मेरी गलती है। जैकी, मेरी मम्मी मेरे लिए मार्केट से करी लाने गई थी और अब वो नहीं रही। अब रोकर कोई फायदा नहीं दोस्त। तुम उनकी आत्मा को शांत कर सकते हो, बेहतर हथियार बनाकर, जो ऐसे शैतानों को ढूंढकर खत्म कर दे ताकि और किसी की माँ दुनिया से ना चली जाए। मुझे अब ऐसे कोई हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं जो इस दुनिया की बुराई को बढ़ावा दे। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं एक सुपर कंप्यूटर बनाऊंगा जो दुनिया भर के सारे इंटरनेट सिग्नल को मॉनिटर करेगा और किसी भी टेररिस्ट या आतंकवादी को ढूंढ निकालेगा इसके पहले कि किसी और को अपनी माँ खोनी पड़े। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ जैकी। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ ज्ञानी, पर मुझे जिंदगी में बड़े काम करने हैं, कोई फालतू सा कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बनाना। और फिर मैंने अगले कई महीने उस बेमिसाल प्रोग्राम को बनाने में लगा दिए। सेक्टर नंबर 4 भी स्कैन हो गया, बॉम्ब का कोई नामो निशान नहीं मिला। वक्त हाथ से निकला जा रहा है ज्ञानी। मैं बेवकूफ तो नहीं कि बॉम्ब को ऐसी वैसी जगह रख दूं जहां तुम्हारा सॉफ्टवेयर उसे ढूंढ ले। ओह, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरा बॉम्ब परमाणु है? पावर! ये तो शैतान से भी गया गुजरा है। जल्दी कीजिए ना प्रोफेसर ज्ञानी, याद कीजिए कि जैकॉल आपसे क्या कहना चाहता था कि ऐसा दिन आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सच में कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना टेररिस्ट को ढूंढने वाला प्रोग्राम तैयार किया, मैंने अपनी जान से भी ज्यादा उसका ख्याल रखा। मम्मी, मेरे प्यारे बेटे गोलू, तुम थके हुए लग रहे हो। तुम फिर से ज्यादा काम करने लगे ना, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख सकते। तुमने दूध पिया? चलो पियो। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ मम्मी। वैसे भी तुम अब एक मशीन हो, तुम अब थोड़े ही मुझे जबरदस्ती फ्रिज से दूध निकाल कर पिला सकती हो। क्यों बोलो? ओह अच्छा बच्चू। चलो दूध पियो। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा। ठीक है पी रहा हूँ। शाबाश मेरे गोलू मोलू। किताबी कीड़ों, गवर्नमेंट से पैसा चाहिए तो पहले मुझे अपने डिजाइन किए हुए हथियार दिखाओ। वैसे ये एक हथियार नहीं, लेकिन एक हथियार को ढूंढने वाला सिस्टम है जो किसी भी गैर कानूनी हथियार की स्मगलिंग को रोक सकता है। दिखाओ इन्हें लुइस। आतंकी हथियार मिल गए, 4 मशीन गन्स और 16 आरपीजीज।
मुझे मशीन गन और आरपीजीज ढूंढने वाली मशीनें नहीं बल्कि आतंकवादियों की धज्जियां उड़ा देने वाला हथियार चाहिए। मेजर, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो बड़ा धमाका करती है। ये हथियार तो मेरा नाम रोशन कर देगा। बहुत अच्छे बच्चे, ये हथियार तो आर्मी में हिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे अपने हथियार को बनाने के लिए। पैसे की बात कहाँ से आ गई बच्चे? चलो इसे ले जाओ यहाँ से। हम आर्मी है बच्चे, तुम्हें हथियार बनाना है तो 20 साल तक गधों की तरह मेहनत करो ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। मैं उन्हें अपने प्यारे आविष्कार को चुराने नहीं दूंगा। अब मैं दिखा दूंगा कि किसके पास है असली पावर। अगर मुझे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं मिले तो मुझे डर है कि मुझे सारे कंप्यूटर्स बेचने पड़ेंगे और तुम्हें भी मम्मी। गोलू, मेरे सेंसर्स फिर से गैर कानूनी हथियार की शिपमेंट ट्रेस कर रहे हैं। अब मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो मम्मी। मेजर डिगोजे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। शायद उन्हें ये देखकर इंटरेस्ट आ जाए। अरे ये तो जैकी है और ये अपने सारे हथियार विदेशी आतंकवादियों के ग्रुप के लीडर कर्नल डेमनॉन को बेच रहा है। मेजर डिगोजे को फोन लगाओ जल्दी। 10 लाख जैसा कहा था। ये एक अच्छी शुरुआत है एक अच्छे और नए पावरफुल रिश्ते की। या फिर तुमने हमें धोखा दिया है? मैं मेजर डिगो से बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं हिलेगा। सब अपने हाथ ऊपर करो। मम्मी जल्दी से मिसाइल सिस्टम को जैम कर दो, जल्दी। या ओए होए, वो तो डर बोट गया बंगड़ा पाने। बूम, ओए शाबा शाबा बूम। ओ खुशी से नाचता रहूंगा। ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा, चक दे फटे। तुम्हारे रोबोट डिजाइन से मैं मेजर से कर्नल बन गया। अब तुम्हें पकड़कर मैं कर्नल से जनरल बन जाऊंगा। तुमने मुझे धोखा दिया ज्ञानी। धोखा नहीं जैकी, मैं तुम्हें उन्हीं आतंकवादियों को और हथियार बेचने नहीं दूंगा जिनकी वजह से मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे धोखा देकर कोई नहीं बचता है ज्ञानी, तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुम्हें भी अपनी प्यारी मम्मी के पास भेज दूंगा। बाबा, मुझे याद आ गया, मुझे पता चल गया बॉम्ब कहाँ है। तुम भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें भी अपनी प्यारी मम्मी के पास भेज दूंगा। ये मुझे पहले समझ क्यों नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया प्रोफेसर? डॉक्टर जैकॉल ने उस बॉम्ब को कहाँ छिपाया हुआ है? ठीक उसी जगह जहाँ मेरी प्यारी मम्मी जाकर कभी वापस नहीं आ पाई, सबवे स्टेशन पर। डॉक्टर जैकॉल तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें भी मेरी तरह कुछ हो गया तो फिर मैं किसे पकड़कर दूध पिलाऊंगी? मत जाओ गोलू, मत जाओ। मुझे जाना ही होगा मम्मी। जल्दी से सिक्योरिटी कैमरे से सबवे स्टेशन के हर एक कोने को स्कैन करके देखो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। एक मालगाड़ी के डिब्बे को पैसेंजर ट्रेन से क्यों जोड़ा जाएगा? लुइस, जल्दी से उस डिब्बे के अंदर के कैमरे से देखो कि अंदर क्या हो रहा है। ओह, ये तो किल्विश के आदमी है। बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। चलो अब निकलो यहाँ से। दरवाजा खुल नहीं रहा। डॉक, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं खुलने वाला। हमारी भी बाकी सबकी तरह धज्जियां उड़ने वाली हैं। लीना, चीकू, अगर वो उसी ट्रेन में है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। लुइस, जनरल डिगोजे को फोन लगाकर उन्हें फौरन सबवे स्टेशन पर मेरे बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट के साथ आने के लिए कहो।
इससे ये दरवाजा तो नहीं खुलने वाला। हमें कोई और मजबूत चीज चाहिए, मेरे पास तो और कोई मजबूत चीज नहीं है। है ना तुम? जो भी मिलिट्री में नहीं है इसी वक्त दफा हो जाए। मैं जनरल डिगो से खुद तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। ओह, थैंक यू की जरूरत नहीं। ये एक मिलिट्री इमरजेंसी है, सब लोग बाहर निकलो इसी वक्त। विहान, यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर जैकॉल ने इस ट्रेन में एक बॉम्ब लगा दिया है। तुम दोनों को अभी यहाँ से जाना होगा। फिर तो सारा मजा खराब हो जाएगा जब शक्तिमान उन बुरे लोगों की बैंड बजाएगा। बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, दिखा दो अपना कमाल। शुक्रिया जनरल। जनरल, आपने हम दोनों की जान बचा ली। जनरल डिगोजे, कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग पढ़ने वालों के लिए? कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने एक बड़े हादसे को रोककर हजारों लोगों की जानें बचाई हैं और उस फिसड्डी जैकॉल का प्लान फिर से नाकाम कर दिया। ओ, तो तुमने मुझे फिसड्डी कहा? सच क्यों नहीं बता देते उसे जनरल कि कैसे तुमने मेरा पहला बनाया हथियार चुराकर सारा श्रेय खुद ले लिया था। पर अब मैं जो तबाही करने वाला हूँ उसका श्रेय भी तुम्हें ही जाएगा। मैं जानता था कि ज्ञानी मेरी पहेली को सुलझा लेगा और ये भी कि उसका डिस्पोजल रोबोट ज्ञानियम से बना है। लेकिन अभी अभी जो बम फटा है वो एंटी ज्ञानियम था। अब ये मिलकर एक नया और ज्यादा शक्तिशाली धातु का रोबोट बन गया है, पावानियम। सबको मेरा अलविदा। हथियार फेंको वरना इसी झाड़ू से साफ कर दूंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हारी सफाई की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी कर दूंगा छुट्टी। संभल के। देखा जाए तो तुम्हारे पावर नियम में कुछ खास दम नहीं है जैकॉल। मैंने तो ये बताया ही नहीं कि मेरे रोबोट जब चाहे 1 से 2 हो सकते हैं। मैंने पावर नियम को तुम्हारी कमजोरी को नजर रखते बनाया है। ये तुम्हारे योग की शक्तियों को कम कर देता है। शक्तिमान नहीं। मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। योग की शक्तियों से ही शारीरिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। खुद पर काबू रखो। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। शक्तिमान।
तुम्हारा दिमाग इस दुनिया के लिए एक शाप है जैकॉल। अब कानून ही फैसला करेगा कि तुम जैसे शैतान के साथ क्या किया जाए। मैंने तुम्हें दोस्त माना था जैकी। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी मम्मी के हादसे को ही एक बहाना बना लिया। लगता है कि अब तुम सच में फिसड्डी हो गए हो। अब अगले 20 साल जेल में बिताना अपने जैसे सड़े फिसड्डियों के साथ जैकॉल। तुम बहुत यकीन से कह रहे हो कि मैं जेल जाने वाला हूँ। जेल तो मैं तब जाऊंगा जब तुम मुझे पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं तो चला उड़न छू। अब मुझे जाना होगा, मेरा काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। पावर! हमारे लिए रुकिए बॉस। शक्तिमान कहाँ गया? मैं उसे शुक्रिया कहना चाहता था। विहान, क्या तुम ठीक हो? मेरी कमर, लगता है थोड़ी मालिश की जरूरत है। मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ शक्तिमान की स्टाइल में। चीकू, संभाल कर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो चीकू। बस थोड़ा सा और नीचे।